दोस्तों, खुद पर भरोसा रखें और अपने भगवान पर भरोसा रखें और अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल रखें। स्वागत है आप सबका हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे आने वाले 6 महीनों की। जी हाँ, आधा साल जा चुका है और आधा साल अभी बाकी है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनमें आपके लिए खास तौर से टॉरस के लिए ये 6 महीने कैसे रहने वाले हैं। वैसे जो भी पिछड़ा समय गया है, आप पे ना ढैया है ना साढ़े साथी है, आगे भी आप पे ना ढैया है ना साढ़े साथी है। तो टॉरस के लिए ये 6 महीने बहुत ही खास रहेंगे। शनि की जो स्थिति है, शनि आपके भाग्येश हैं, लाभ भाव में बैठे हैं और शुरू में देखिए कोई भी ग्रह बहुत अच्छे फल नहीं देता है जब वो बदलता है, क्योंकि वो बाल्यावस्था में होता है या वृद्धावस्था में। लेकिन जुलाई ऑनवर्ड्स जो आपकी स्थिति रहने वाली है, शनि आपको देने वाले हैं। तो ये 6 महीने आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे और गुरु भी आपको बहुत अच्छे फल देने वाले होंगे। तो शनि का वक्रीय होना और गुरु का उच्च का होना इन 6 महीनों में क्या क्या करेगा, आइए देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस राशि के लिए ये आने वाले 6 महीने कैसे रहने वाले हैं। जैसे हमने आपको शुरू में बताया कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक इस वीडियो में हम बात करेंगे और ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम हर महीने के बारे में आपको बताएंगे और आपकी लाइफ का हर सेगमेंट यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए, ये जो चार्ट है ये वृषभ राशि के लिए जुलाई महीने का चार्ट है। यहाँ पर आपकी लगन में शुक्र विराजमान है, आपके 2nd हाउस में गुरु और सूर्य हैं, 3rd हाउस में यहाँ पर बुध हैं और आपके 4th हाउस में जो माता का घर है, सुख भाव है, केतु और मंगल विराजमान है। 10th हाउस में कर्म क्षेत्र में आपके राहु हैं और 11वें घर में आपके शनि विराजमान है। तो देखिए, जितने भी ग्रह होते हैं, हमने देखा मई में बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन हुआ, यानी जो मेजर ग्रह हैं राहु और केतु यहाँ पर 18 मई को बदले। राहु की जो पहले स्थिति थी उससे बदलकर वो वक्रीय चलते हैं और कुंभ में है। केतु सिंह में प्रवेश किया है केतु ने। ये जो दोनों ग्रह हैं ये 1.5 साल के लिए यही रहने वाले हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो गुरु ने भी अपना स्थान परिवर्तन किया है। गुरु इस समय मिथुन में है, सूर्य के साथ हैं और ये भी जब गुरु बदलते हैं तो 1 साल के लिए रहते हैं, लेकिन इस बार ये अतिचारी रहेंगे। देखिए, यहाँ पर गुरु 15 मई से लेकर और 18 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद गुरु की जो स्थिति है, गुरु कर्क में आ जाएंगे और कर्क में जो गुरु होते हैं वो उच्च के हो जाते हैं 18 अक्टूबर से लेकर, और जो हम कहें 5 दिसंबर तक गुरु उच्च के चलेंगे और आपके लिए ये रहेंगे पराक्रम में। देखिए, बुध और सूर्य जो होते हैं, यानी जो सूर्य ग्रह हैं वो हर महीने अपना स्थान परिवर्तित करते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि राहु, गुरु, केतु और शनि, ये इनका जो गोचर होता है लंबे समय के लिए होता है। यानी शनि भी 29 मार्च को चेंज हुए हैं और 2.5 साल के लिए अब आपके लाभ भाव डिजायर में रहेंगे। लेकिन सूर्य हर महीने अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, अपनी राशि बदलते हैं, जिसे सूर्य की संक्रांति कहा जाता है। इसी तरीके से बुध की जो स्थिति होती है वो भी लगभग 23-24 दिन में बदलते हैं। शुक्र भी लगभग 27-28 दिन में बदलते हैं। कभी मार्गी होते हैं, कभी वक्रीय होते हैं, वो अलग स्थिति है। और जो मंगल है वो भी लगभग 1.5 महीने में यानी 45 डेज में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। तो इन 6 महीनों के लिए अगर हम बात करें तो राहु, केतु, शनि अपनी स्थिति में रहेंगे। गुरु जरूर एक बार कर्क में आएंगे और फिर पुनः वो वापस मिथुन में चले जाएंगे। लेकिन सूर्य, बुध और मंगल और शुक्र हर महीने अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और उन सब चीजों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस समय देखिए, जो गुरु की स्थिति है, गुरु अस्त अवस्था में चल रहे हैं। गुरु अस्त हैं, 9 जुलाई को उदय होंगे। तो जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो बहुत ज्यादा फल नहीं देता है, इसलिए गुरु की जो स्थिति है उदय होने के बाद ही आपको उसके लाभ मिलेंगे। लेकिन देखिए, सूर्य अभी इस समय मिथुन में है और लगभग हम देखें तो 16 जुलाई को, 16-17 जुलाई के आसपास ये कर्क में आएंगे। उसके बाद अगले महीने यानी जुलाई के बाद अगस्त में फिर ये सिंह में आएंगे, फिर उसके बाद ये आपके कन्या में आएंगे। तो इस हिसाब से पूरे महीने में, हर महीने में अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। इन्हीं के आधार पर हम देखेंगे कि किस तरीके से आपका ऑरा रहेगा, किस तरीके से आप पॉजिटिव रहेंगे, बहुत प्रभाव डालेंगे आप पे। मंगल की जो स्थिति है, मंगल इस समय, मंगल ने अंगारक योग बनाया हुआ है केतु के साथ मिलकर और मंगल यही रहने वाले हैं 28 जुलाई तक। उसके बाद मंगल बदल के कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और लगभग 13-14 सितंबर तक वहीं रहेंगे। यानी आपकी जो स्थिति है वृषभ के लिए हम कहेंगे कि वो त्रिकोण में आ जाएंगे। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी हम यहाँ पर बताएंगे।
और आगे हम देखते हैं कि बुध की जो स्थिति है, बुध भी परिवर्तित होंगे और बुध यहाँ से चेंज होकर सिंह में आएंगे और इस तरीके से आपके जीवन में प्रभाव डालेंगे। देखिए शनि की भी जो स्थिति है, शनि गुरु बहुत मेजर ग्रह होते हैं जो अगर हम लंबे समय के लिए देखें तो आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो शनि जो है, हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया, शनि आपके भाग्येश हैं और बहुत अच्छी स्थिति में आपके लिए बैठे हुए हैं। 2.5 साल वहां रहेंगे और 2.5 साल तक शनि आपके जो है लाभ भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन 13 जुलाई से जो शनि है वो वक्रीय हो जाएंगे और वक्रीय से मतलब होता है शनि, देखिए यहाँ से वक्रीय होंगे तो आपके कर्म क्षेत्र के प्रभाव देंगे। जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है तो अपने से एक पहले वाले भाव के वो फल देने लगता है। यहाँ पर ऑलरेडी राहु विराजमान है तो शनि भी राहु के साथ मिलके आपके कर्म क्षेत्र के प्रभाव देंगे जो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। देखिए कई बार ये कहा जाता है, आजकल हम भी देखते हैं, लोग कहते हैं कि कभी भी जो वक्रीय ग्रह होता है वो उतने अच्छे फल नहीं देता। ये बात देखिए सही है, बहुत सारे ग्रह ऐसे होते हैं जो वक्रीय होके थोड़ी सी अड़चने पैदा करते हैं। ग्रह तो मजबूत हो जाता है, संघर्ष कराता है, लेकिन ये भी एक चीज है कि जब भी पापी ग्रह त्रिकोण के स्वामी हो या केंद्र के स्वामी हो तो ऐसे में वो शुभ फल देते हैं। तो शनि आपके लिए आपके त्रिकोण के स्वामी हैं, भाग्येश हैं और बैठे हुए हैं लाभ भाव में, तो लाभ भाव के तो फल दे ही रहे हैं। लेकिन जब ये वक्रीय होंगे यानी 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक, तो डेफिनेटली ये आपका जो कर्म क्षेत्र है वहां के आपके फल देने लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में शनि भी वृषभ के लिए बहुत, टॉरस के लिए मतलब वास्तव में भाग्य का काम करेंगे, बहुत सारे रास्ते खोलेंगे आपके और आपकी खुद की ऐसी सोच होगी कि आप मल्टीपल तरीके से सोचने लगेंगे। जब हम आपके रोजगार को या फाइनेंस को बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्या प्रभाव आपके साथ इस समय होंगे। तो ओवरऑल देखें, वैसे भी शुक्र आपके लॉर्ड हैं, वृषभ जो राशि है दूसरे नंबर की राशि है और शुक्र इनके लॉर्ड होते हैं, गॉडेस इनकी ईष्ट मानी जाती हैं और ये शनि के परम मित्र होते हैं। तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के लिए अगर हम स्थिति देखें तो यहाँ आपकी चीजें काफी बेटर रहने वाली हैं। अब आप सोचेंगे कि इतने समय पहले जब शनि बदल चुके हैं 29 मार्च तक, तो कई लोग पूछते हैं अभी तक फल क्यों नहीं दिए। तो उसका बहुत बड़ा रीजन है कि जब भी ग्रह बदलता है उसकी डिग्री कम रहती है, लेकिन जैसे ही अब शनि धीरे धीरे अपनी स्थिति में आएंगे तो आपको अच्छे फल डेफिनेटली देने लगेंगे और वक्रीय अवस्था में भी आपके कर्म क्षेत्र को ये पॉजिटिव वे में यहाँ पर आपको प्रभावित करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर चार्ट की बात की है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की कि टॉरस के लिए ये आने वाले 6 महीने इनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, ओवरऑल चीजें कैसी रहने वाली हैं। देखिए सबसे पहले जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जो आपका फर्स्ट हाउस है यानी जो आपकी लगन है उसको देखा जाता है, यानी आपकी इम्यूनिटी कैसी है। देखिए जो फर्स्ट हाउस होता है, लगन है, वो बहुत हद तक ये बताती है कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी होगी, इम्यून सिस्टम कैसा होगा, आप फिजिकली मेंटली कितनी स्ट्रेंथ रखते हैं, कितनी क्षमता रखते हैं, उन चीजों पर आपका स्वास्थ्य बहुत डिपेंड करता है। और देखिए आपके जो राशि स्वामी है वो भी कैसी स्थिति में है। तो इस समय जब जुलाई का महीना आने वाला है, जुलाई से दिसंबर तक की हम बात कर रहे हैं, तो शुक्र की स्थिति इस समय बहुत अच्छी बनी हुई है। शुक्र जो है इस समय आपकी लगन में है, खुद के घर में है, तो काफी कंफर्ट जोन में है और यहाँ पर जो आपका स्वास्थ्य है वो भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है। देखिए कई लोग हमसे पूछते हैं कि इन वीडियोस को हम कैसे रिलेट करें, तो ये जो वीडियो हम बनाते हैं ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं और इसे आप अपनी चंद्र राशि और आप अपनी जन्म की राशि के आधार पर देख सकते हैं। यानी जिनको अपनी राशि नहीं पता वो अपनी कुंडली खोलें और उसमें आप देखें कि मून की स्थिति क्या है, कहाँ है। मून इस समय जहां भी आपकी कुंडली में है वहां नंबर 2 लिखा है, तो ये आपके लिए ही वीडियो है। और चंद्र जो हमने बताया, चंद्र के हिसाब से आपकी राशि बनती है, तो टॉरस राशि वाले भी और टॉरस लगन वाले भी इस वीडियो से रिलेट कर सकते हैं, बल्कि जिनके नाम भी इस राशि में आते हैं वो लोग भी इससे रिलेट करके देख सकते हैं। तो स्वास्थ्य की जब हम बात करेंगे, देखिए सारे ग्रहों की स्थिति अगर मैं देखूं इस समय तो बहुत ही अच्छी बनी हुई है, कोई ऐसी मेजर दिक्कत नजर नहीं आ रही है। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि कोई भी ग्रह आपके 6ठे, 8वें और 12वें घर में नहीं है। ये जुलाई के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है।
त्रिक भाव में कम से कम जो हम कहेंगे ग्रहों का होना आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा है। तो स्थिति इस समय अच्छी बनी हुई है। लेकिन देखिए जो बुध की स्थिति है, बुध जरूर आपके 3rd हाउस में है, तो ऐसे में थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर ये जरूर कहेंगे कि इस समय आपको थोड़ा सा कोई एलर्जीज की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा एलर्जी आपको रह सकती है। यानी कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं कि वेदर भी ऐसा है, तो कुछ खाने पीने से आपको किसी चीज की फूड पॉइजनिंग हो गई या स्किन में कोई इन्फेक्शन हो गया, ऐसी समस्या यहाँ पर नजर आ रही है। और उसके बाद जब बुध भी आपके सुख भाव में आ जाएंगे तो देखिए वैसे यहाँ पर स्वास्थ्य में कोई मेजर दिक्कत नहीं नजर आ रही है। लेकिन जैसे जैसे आपका समय आगे चलेगा 15 सितंबर से लेकर जो मंगल की स्थिति होगी, और हम ये कहेंगे कि मंगल उस समय जब आपके 6ठे भाव में आएंगे तो जरूर आपको 15 सितंबर से लेकर और लगभग पूरे ही अक्टूबर एंड तक वहां पर आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यानी 15 सितंबर से लेकर और अक्टूबर एंड तक आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। वहां पे मंगल की स्थिति और सूर्य की स्थिति ऐसी होगी कि थोड़ा सा जैसे सिर दर्द की समस्या आपको रह सकती है, बॉडी एक आपको हो सकते हैं, और थोड़ा सा शोल्डर में पेन आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन देखिए टॉरस के लिए एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगी, जैसे आप आगे बढ़ेंगे शुक्र की स्थिति भी रहेगी और सूर्य की जो स्थिति रहेगी, सूर्य संक्रांति जैसे हमने कहा हर महीने बदलेंगे। तो नवंबर की भी बात अगर हम कहें तो अष्टम में कुछ ग्रह आपके ऐसे रहेंगे, तो आपको अपने खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना है। और वैसे भी टॉरस को थोड़ा सा ये इशू हो भी जाता है कि इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको हो जाती है। तो इन पूरे ही 6 महीनों में मेजर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको थोड़ा सा मिड ऑफ नवंबर में रह सकती है। तो खाने पीने का ध्यान रखें, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, और नवंबर के महीने में आपको थोड़ा ड्राइविंग में भी केयरफुल रहना है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो शुक्र तो देखिए अभी आपके जुलाई में यहाँ है, फिर आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे, और फिर 3rd में आएंगे, फिर 4th में आएंगे। तो अक्टूबर नवंबर की जो हमने स्थिति बताई है, यानी 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक थोड़ा सा आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ये जरूरी है। और नवंबर में भी थोड़ा सा केयरफुल रहें। जुलाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चीजें ठीक हैं, कोई ऐसी मेजर समस्या नहीं नजर आ रही है। लेकिन अभी गुरु अस्त हैं, गुरु आपके सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, गुरु आदित्य योग बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए गुरु जब भी अस्त होते हैं या कोई भी प्लैनेट अस्त होता है तो वो न्यूट्रल रहता है, ना तो वो अच्छे फल देता है ना बुरे देता है। लेकिन 9 जुलाई के बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, दांतों की समस्या या आंखों की समस्या, आईज में एलर्जी यहाँ पर रह सकती है। तो ओवरऑल देखते हैं तो यहाँ पर कोई बहुत मेजर दिक्कत नजर नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके भाग्येश हैं शनि, उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। क्योंकि जब देखिए एक कहावत भी है कि शनि बहुत डराने वाले रहते हैं, क्योंकि 7.5 है, किसी की ढैया है, इन्हीं चीजों से लोग डर जाते हैं। तो वृषभ के लिए, टॉरस के लिए यहाँ पर ना तो 7.5 है ना कोई ढैया है, तो आपको यहाँ ऐसी कोई मेजर समस्या नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जब भी ढैया या 7.5 होती है तो चंद्रमा से शनि का कहीं ना कहीं कनेक्शन रहता है और वो मानसिक तनाव दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं आपके खुद के लॉर्ड जो हैं शुक्र इस समय खुद के ही घर में बैठे हैं, तो काफी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रहने वाली है, कूल रहेंगे काफी। और आपकी मानसिक स्थिति भी जुलाई में तो यहाँ पर बहुत अच्छी नजर आ रही है, किसी भी तरीके की कोई समस्या यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। आपको सिर्फ जो मेजर समय हमने आपको बताया उसे आप नोट कर लें, 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक और मिड ऑफ नवंबर में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना है, ये आपके लिए जरूरी है। कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम वीडियो के एंड में आपको रेमेडीज भी बताएंगे कि किन किन चीजों को फॉलो करना है, किन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ये भी हम यहाँ पर बताएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए चाहे आपकी राशि टॉरस हो या कोई और हो, जब भी लव लाइफ की बात की जाती है तो 5th हाउस को देखा जाता है। काल पुरुष की कुंडली से 5म हाउस को देखा जाता है। 5th हाउस लव लाइफ को बताता है, फ्रेंडशिप को बताता है, दोस्ती को बताता है। और जब हम यहाँ देखते हैं तो बुध आपके लॉर्ड आते हैं 5th हाउस के। ये चार्ट हमने आपको बताया जुलाई का है, और जुलाई में जो बुध की स्थिति है, बुध आपके पराक्रम में बैठे हुए हैं, 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, और ये यहीं रहेंगे अभी काफी लंबे समय तक। क्योंकि देखिए बुध शुक्र गुरु जैसे हमने बताया ये ग्रह
जो होते हैं लगभग 1 महीने में चेंज होते हैं, कभी मार्गी होते हैं, कभी वक्री होते हैं। तो बुध की जो स्थिति है अभी यहाँ बनी हुई है और ऐसे में हम कहेंगे कि आपकी जो लव लाइफ है बेटर नजर आ रही है। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि शुक्र आप स्वयं हैं, तो आप खुद भी जुलाई के महीने में अगर हम देखें तो काफी जॉबल नेचर रहेगा आपका, रोमांटिक रहेंगे। शुक्र जब लगन में आ जाते हैं तो आपको काफी लाइवली भी रखते हैं, अट्रैक्टिव रखते हैं, तो आप काफी कोऑपरेटिव रहेंगे। आपके जो फ्रेंड हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो भी यहाँ पर अच्छे नजर आ रहे हैं। तो दोनों की ही बॉन्डिंग यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। लेकिन थोड़े से जो आपके पार्टनर हैं, फ्रेंड हैं, वो यहाँ पर थोड़े से बिजी रह सकते हैं, ट्रैवल्स में रह सकते हैं। ट्रैवल हाउस होता है ये कहीं ना कहीं, तो ट्रैवलिंग में रह सकते हैं। देखिए एक और चीज है, आपके जो शनि है, शनि की सप्तम दृष्टि आपके जो 5th हाउस पर है, आपकी लव लाइफ पर है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि यहाँ जब शनि देखेंगे तो शनि तो देखिए यहीं रहेंगे, जब लेकिन 13 जुलाई को शनि आपके वक्रीय होंगे तो शनि की दृष्टि यहाँ से हट जाएगी। और जब शनि, देखिए शनि थोड़े से लॉजिकल माइंड वाले होते हैं, परंपरागत तरीकों से चलते हैं, कन्वेंशनल रहते हैं और कहते हैं ना कि पुरानी पुरानी बातों, रूढ़िवादी या कहाँ थे क्या थे, क्वेश्चनिंग शनि वाले लोगों की ज्यादा होती है। तो ऐसे में थोड़े से ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं। और जब भी ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में जब शनि वक्रीय होंगे 13 जुलाई से लेकर और 28 नवंबर तक शनि मतलब आपसे पहले वाले ग्रह के फल देंगे, तो दृष्टि भी लव लाइफ से थोड़ी सी हटी हुई आप मान के चले, तब आपकी लव लाइफ ज्यादा बेटर होगी। यानी जब शनि की दृष्टि हट जाएगी तो 13 जुलाई से और 28 नवंबर तक का जो आपका समय है वो यहाँ पर आपकी लव लाइफ के लिए बेटर नजर आ रहा है। लेकिन देखिए एक और चीज है, मंगल यहाँ 28 जुलाई तक है और जब 28 जुलाई को मंगल यहाँ से हटके आपके पंचम में आ जाएंगे, बुध के घर में जब मंगल आएंगे, तो देखिए हालांकि बहुत अच्छी मित्रता नहीं होती, लेकिन जो आपके पार्टनर हैं आपको ध्यान रखना है, अगस्त और सितंबर में थोड़े से एग्रेसिव रह सकते हैं। तो लव लाइफ के लिए हम कहेंगे 28 जुलाई से लेकर जो समय है मिड ऑफ सितंबर तक का, इसमें थोड़ा सा एग्रेशन आप महसूस कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो आपको केयरफुल रहना है अपनी लव लाइफ को लेके 28 जुलाई से और जो लगभग 15 सितंबर तक का टाइम है। थोड़ा सा एग्रेशन रह सकता है, चिड़चिड़ापन रह सकता है आपके पार्टनर में, तो उस समय आप आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं, यही आपके लिए मैं कहना चाहूंगी। देखिए सूर्य भी उस समय आपके लगभग सुख भाव में आ जाएंगे। तो जो आपका जुलाई अगस्त का स्पेशली महीना है, अगस्त में आप बहुत ज्यादा केयरफुल होके चले। हालांकि शनि का वक्रीय होना आपको हेल्प करेगा आपकी लव लाइफ में। शनि वैसे भी आपके राशि स्वामी के मित्र हैं। देखिए शनि, शुक्र और जो बुध होते हैं आपस में इनमें बहुत मैत्री होती है, तो शनि आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। वक्रीय होके भी आपके लिए थोड़ा सा कूल एटमॉस्फेयर बनाएंगे, लेकिन जब मंगल यहाँ होंगे तो उस समय थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट की संभावना रहेगी, चीजें रहेंगी, तो आप कूल रहे। सूर्य और मंगल, देखिए हमने यहाँ सारी डेट्स दी हुई हैं कि कब सूर्य और मंगल आपके 5th हाउस में प्रवेश करेंगे, तो तब आपको यहाँ पर ध्यान रख के चलना है और किसी भी तरीके से आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। उस समय ऐसा हो सकता है किसी तीसरे व्यक्ति के कारण भी थोड़ी सी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो कूल रहें और अगस्त सितंबर में ध्यान रहें। उसके बाद जो नवंबर दिसंबर का महीना है वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कहीं घूमने फिरने भी जाएंगे, ट्रैवल्स भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। ट्रैवल यात्राएं अपने पार्टनर के साथ आपकी जुलाई में भी नजर आ रही हैं, क्योंकि शुक्र और बुध की स्थिति इस समय ऐसी है कि आप टाइम भी स्पेंड करेंगे। कुछ समय के लिए थोड़े बिजी हो सकते हैं, लेकिन टाइम भी स्पेंड करेंगे और शुरू में लव लाइफ अच्छी नजर आ रही है। तो जुलाई आपके लिए अच्छा है और नवंबर दिसंबर भी आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा है। बीच में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट, उठापटक या थोड़ा सा हम कहेंगे एग्रेशन यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसे आपको सावधानी से हैंडल करना है। तो आपको इस पूरे ही 6 महीने में हम कहेंगे कि अपनी लव लाइफ को संभालना है। और इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि टॉरस के लिए मैरिड लाइफ इन 6 महीनों में कैसी रहने वाली है। देखिए जैसे गुरु की स्थिति है, गुरु हमने बताया कि जुलाई में उदय होंगे, 9 जुलाई को अभी अस्त चल रहे हैं। शुक्र की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। जब भी वैवाहिक जीवन को देखते हैं तो सप्तम से देखा जाता है, यानी 7th हाउस से। और यहाँ के जो आपके लॉर्ड हैं मंगल हैं, मंगल आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन केतु के साथ बैठे हैं और अंगारक योग यहाँ पर बना रहे हैं। तो देखिए जो आपके वैवाहिक जीवन के लॉर्ड हैं, स्पाउस के लॉर्ड हैं,
मंगल है तो थोड़ा सा गुस्सा तो उनमें रह सकता है। जुलाई में भी अगर हम देखें, और आप अभी सुन ही रहे हैं मंगल और केतु का ये कलह योग, अंगारक योग क्या क्या दिखा रहा है, तो ऐसे में थोड़ा सा जुलाई के महीने में भी आपको एग्रेशन कम रखना है। हालांकि मेजर ग्रहों का चेंज हो चुका है। जुलाई की अगर हम बात करें तो शुक्र की स्थिति आपके सप्तम भाव में रहेगी, देखेगी, यानी तो जो शुक्र की स्थिति है इससे आपको काफी लाभ होगा, काफी बेटर चीजें होंगी, क्योंकि शुक्र जब सप्तम को देखते हैं या लव लाइफ को देखते हैं या रोमांस बढ़ाने वाले होते हैं, काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर नजर आएगी और चीजें आपके लिए बेटर रहेंगी। तो जुलाई का पूरा ही महीना अगर हम वैवाहिक जीवन के लिए देखें तो यहाँ पर अच्छा रहने वाला है, चीजें आपकी अच्छी रहेंगी। और देखिए घूमने फिरने भी जा सकते हैं, ट्रैवल का भी यहाँ पर जो है टाइम नजर आ रहा है आपको, और कोई ना कोई इवेंट्स यानी सोशलाइजिंग यहाँ पर बढ़ती हुई, सोशलाइजिंग यहाँ पर बढ़ेगी, चीजें बेटर रहेंगी। देखिए शुक्र जब यहाँ देखेंगे और इसके साथ साथ गुरु की भी जो स्थिति है, गुरु इस समय आपके कुटुंब में ही बैठे हैं, तो गुरु यहीं रहेंगे 18 अक्टूबर तक। उसके बाद गुरु आपके पराक्रम में आएंगे। यानी कुटुंब में आपके गुरु का होना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यानी लगभग जो 4 महीने हैं, गुरु की स्थिति भी बहुत अच्छी है, तो घर का माहौल अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी हम कहेंगे कि चीजें अच्छी रहने वाली हैं। लेकिन देखिए जो 18 अक्टूबर तक का समय है उसमें हम नहीं कहेंगे कि आप विवाह के लिए जल्दीबाजी करें या शादी के लिए कुछ प्लानिंग करें, लेकिन गुरु जब 18 अक्टूबर के बाद, क्योंकि अतिचारी गुरु हैं और वरना गुरु 1 साल के लिए लगभग एक ही भाव में रहते हैं, लेकिन इस बार अतिचारी गुरु हैं, तो गुरु मिथुन से निकलकर 18 अक्टूबर को कर्क में प्रवेश करेंगे। और जब कर्क में करेंगे तो यहाँ पर गुरु उच्च के हो जाते हैं। जब गुरु उच्च के होंगे तो सीधे पंचम दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ेगी। हो सकता है उतना आपको समझ ना आए, लेकिन सप्तम पर जब दृष्टि पड़ेगी तो चीजें आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए और बेटर हो जाएंगी। यानी टॉरस के लिए हम कहना चाहेंगे 18 अक्टूबर से लेकर और 5 दिसंबर तक का जो समय है, काफी अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी, काफी बेटर रिलेशनशिप होगा। और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके इस हम कहेंगे 1.5-2 महीने का जो समय है उसमें विवाह के प्रबल योग बनेंगे। तो गुरु आपके लिए शुभ कार्य कराएंगे, वैवाहिक जीवन को सुधारेंगे। और शुक्र की जो स्थिति है जुलाई में भी अच्छी रहेगी। उसके बाद शुक्र अगले महीने यानी जुलाई में पूरे महीने शुक्र यहीं रहेंगे। 28-29 तारीख जुलाई के बाद शुक्र की जो स्थिति है आपके कुटुंब में आएंगे, वो स्थिति भी अच्छी है। पराक्रम में शुक्र का होना भी अच्छा है। यहाँ शुक्र की स्थिति आपके लिए पूरी समय अच्छी बनी हुई है। दिसंबर का जो एंड का समय है वहां जरूर हम कहेंगे कि शुक्र थोड़े से नेगेटिव प्लेस पे रह सकते हैं, लेकिन चंद्रमा से छठे हाउस में भी आना जो शुक्र है उनके लिए, यानी छठे और 12वें में भी शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो ठीक ठाक ही फल देते हैं। खर्चे जरूर कराते हैं लेकिन आपको घुमाने फिराने ले जाएंगे, पार्टी टाइम हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर टॉरस के लिए समय काफी अच्छा बना हुआ है, चीजें आपके लिए बेटर हैं और आप निश्चिंत रहें। और 18 अक्टूबर से लेकर और 5 दिसंबर तक यहाँ पे विवाह के भी योग बनेंगे। तो वैवाहिक जीवन अच्छा है, घर गृहस्थी का सुख आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन जुलाई के महीने में स्पेशली 28 जुलाई तक थोड़ा सा जो गुस्सा है उसे कंट्रोल करें, क्योंकि फायर एलिमेंट होता है जो आपके स्पाउस हैं उनका, और केतु के साथ बैठा हुआ है। कहा जाता है कि केतु मंगल समान फल देते हैं और राहु जो है शनि समान, तो इस समय दोनों ही साथ हैं। तो जो कहा जा रहा है कि कलेक्टिव कुछ भी रॉन्ग हो सकता है, फायर एलिमेंट है और अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है, तो गुस्सा थोड़ा बहुत यहाँ पर नजर आ रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग बना के चलें, यहाँ पर आपकी चीजें ठीक रहने वाली हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो पूरे ही 6 महीने हैं, यानी 6 महीनों में कारोबार की अगर बात करते हैं कि कार्य कैसा रहने वाला है, प्रोफेशनल लाइफ टॉरस की कैसे रहने वाली है। तो देखिए जो स्थिति बनी हुई है 10th हाउस में, कर्म क्षेत्र को हम हमेशा 10वें घर से देखते हैं और उसके साथ साथ जो स्थिति देखी जाती है वो आपके सप्तम से भी देखी जाती है, 7th हाउस से भी देखी जाती है। चाहे आपकी राशि कोई भी हो, चाहे हम बात करें 1 हफ्ते की, 1 महीने की, यहाँ हम बात कर रहे हैं 6 महीने की। तो देखिए 6 महीने के लिए आपके जो पार्टनरशिप के प्लैनेट हैं, अलायंसेस के प्लैनेट हैं, वो मंगल ही रहेंगे और राहु यहाँ पर 1.5 साल रहने वाले हैं। और जैसा हमने आपको बताया कि शनि जो है वक्रीय हो जाएंगे 13 जुलाई को, तो शनि वक्रीय होके आपके कर्म क्षेत्र को भी प्रभावित करेंगे। जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है तो पहले भाव का फल देता है। तो शनि और राहु मिलके हम कहेंगे कि बहुत लंबे समय के लिए आपको फल देंगे। तो राहु तो आप जानते हैं कैसा होता है, राहु का
10th हाउस में आना अच्छा भी माना जाता है, यानी चालाक बना देता है। स्ट्रैटेजीज आप लोग प्लान करने लगेंगे, मल्टीपल रिसोर्सेज से पैसा कैसे कमाया जाए, ये इन 6 महीनों में देखने में जरूर मिलेगा। हालांकि राहु यहाँ पर 1.5 साल रहेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं जुलाई से दिसंबर की, तो यहाँ पर जो स्थिति रहेगी, चालाक, तेज, स्मार्ट वर्क करने लगेंगे और रणनीति जिसे हम कहते हैं, स्ट्रैटेजीज वो बिल्डअप करेंगे। तो वो समय यहाँ पे है। और डेफिनेटली जब प्रोफेशनल लाइफ में ये सब होगा तो प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पर आपकी बेटर रहेगी। जैसे हो सकता है कोई रेंटल इनकम आप लेने लगे, घर वर ले लें आप और उसे रेंट पे दे दें, या कोई हो सकता है कि आप कोई एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स या इस तरीके के काम भी, यानी आपका मेन जो हम कहते हैं मेन उससे हटके स्ट्रीम से और भी कार्य आप कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी बहुत आपके जो भी कार्य आप कर रहे हैं इम्प्रूव होगी। स्पेशली वो लोग जो कहीं भी एआई से रिलेटेड काम कर रहे हैं, मीडिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो लोग कर रहे हैं, तो वहां पर चीजें यहाँ पर बढ़ती हुई, कार्य बढ़ता हुआ। राहु का यहाँ होना आपकी मैनेजरियल स्किल्स को काफी बढ़ा देगा। जो हम कहते हैं कि मेहनत की जगह मतलब स्मार्ट वर्क आप करने लगेंगे, तो ये चीजें यहाँ पर अच्छी हैं। शनि भी जब यहाँ आ जाएंगे तो शनि जहां भी जिस घर में होते हैं, जहां के प्रभाव देते हैं, वहां कर्मों को एग्जॉस्ट कराते हैं, यानी वहां मेहनत कराते हैं। तो देखिए शनि का यहाँ आना मेहनत भी कराएगा आपको, मेहनत भी यहाँ पर होगी आपकी। हालांकि देखिए वक्रीय चाहे कितना भी हम कह लें, चीजें लाभ तो देंगी, लेकिन थोड़ा सा स्पीड यहाँ पर कम हो सकती है। 13 जुलाई से लेकर और 28 नवंबर तक शनि धीरे दें, बाद में दें, पहले दें, लेकिन देंगे जरूर, ये पक्की बात है, क्योंकि आपके भाग्येश हैं और यहाँ पर आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। जब कर्म भाव के स्वामी कर्म के क्षेत्र में ही आ जाएंगे तो कोई भी अपनी जगह को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो यहाँ पर आपका कार्य क्षेत्र डेफिनेटली बढ़ता हुआ, मल्टीपल रिसोर्सेज से पैसा आता हुआ। और जब तक शनि आपके लाभ भाव में है, यानी लंबे समय से टॉरस जो सोच रहा कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये लेना है, तो वो सब चीजें यहाँ पर आपके डिजायर हाउस में बैठे हुए हैं शनि, वो सब आपको डेफिनेटली देंगे। और देखिए आपके जो लाभ भाव के स्वामी हैं उनकी वो गुरु हैं, और गुरु भी इस समय हम कहेंगे अभी तो वो अस्त हैं, लेकिन गुरु भी कुछ समय बाद उदय हो जाएंगे और गुरु भी आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाले होंगे। आपके काम भाव के स्वामी हैं और दूसरे जो काम भाव पे आगे आ जाएंगे, यानी गुरु भी उच्च के होंगे 18 अक्टूबर से, और उसके बाद 5 दिसंबर तक वो आपके 3rd हाउस में रहेंगे। यानी आपका तीसरा भाव भी देखिए काम भाव डिजायर हाउस कहलाता है और आपका 11th हाउस भी डिजायर हाउस कहलाता है। तो टॉरस के लिए जो सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर इनका वर्किंग एरिया, प्रोफेशनल एरिया बहुत ग्रो कर सकता है। बस इन्हें ध्यान रखना है, थोड़े से मौज मस्ती वाले होते हैं क्योंकि शुक्र इनके लॉर्ड होते हैं। हालांकि शुक्र और शनि में बहुत अच्छी मैत्री होती है, तो चीजें इनके लिए फ्रूटफुल रह सकती हैं अगर ये अपने काम में पूरी तरीके से फोकस्ड रहेंगे। तो यहाँ पर इनका कार्य क्षेत्र बहुत बढ़ सकता है। तो हम यही कहेंगे कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव करें, फोकस्ड रहें, हार्ड वर्किंग रहें, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको फायदा होगा। और ग्रहों की अगर हम बात करें, देखिए केतु की भी दृष्टि रहेगी, मंगल की भी दृष्टि रहेगी जुलाई में। तो केतु जरूर थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ा देते हैं, आलस ले आते हैं, उन्हें लगता है ठीक है आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। और केतु कई बार और शनि परिवर्तन भी कराते हैं, यानी सडन चेंजेस आप ला सकते हैं। आप एक काम कर रहे हैं और आपको लगेगा कि नहीं ये नहीं, इसमें ज्यादा फायदा है, ये नहीं इसमें ज्यादा फायदा है, तो स्टेबल रहने की बहुत जरूरत है। यानी जहां है वहीं उसी चीज को आप ग्रो करेंगे, परिवर्तन यहाँ पर ज्यादा अच्छा नहीं है, इस चीज को ध्यान रखें। और इसके साथ साथ सूर्य की स्थिति भी आपके लिए बेटर रहने वाली है। यानी सितंबर से लेकर नवंबर तक का जो टाइम है, 15 सितंबर से लेकर 15 नवंबर तक का टाइम हम कहेंगे आपके कार्य के लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सूर्य की भी जो स्थिति रहेगी, दृष्टि डालेंगे सूर्य, तो और आपका स्ट्रांग होगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आप टेंडर लेते हैं या लाइसेंसिंग का काम करते हैं, उसमें भी आपको सितंबर टू नवंबर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। लंबे समय से अगर किसी काम को करना चाह रहे थे, वो भी यहाँ पर आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। और देखिए सूर्य और राहु कहीं ना कहीं आपको अक्टूबर में कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कामों में लाभ करा सकते हैं, विदेशों से फायदा हो सकता है। अगर लंबे समय से आप पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं या जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो भी आपके चांसेस हैं। देखिए और टॉरस इस समय अच्छा चल रहा है, अच्छी राशि है, क्योंकि ना इन पे 7.5 है, ना ढैया है, और ग्रहों की स्थिति यानी कोई भी ग्रह इनका त्रिक भाव में यहाँ पर नहीं है। तो
गोचर में जरूर कभी कभी बीच में जैसे आपके मंगल आएंगे, सूर्य आएंगे, लेकिन सूर्य और मंगल का भी छठे भाव में आना बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होता। मंगल यहाँ पर भी आपको अच्छे ही फल देंगे। तो ऐसी स्थिति में आने वाले 6 महीने और शनि का वक्रीय होना, बीच में गुरु का उच्च का होना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। लेकिन आपको कहा जाता है कि आप किसी के कहने में जल्दी से ना आए और अपनी चीजों पे फोकस्ड रहें और खर्चों पर कंट्रोल करें। तो ये पूरा ही जो आपका समय है अच्छा रहने वाला है। यहाँ की अगर हम बात करें पार्टनरशिप के लिए, पार्टनरशिप में देखिए मैं कहूंगी जुलाई अगस्त में बहुत ज्यादा किसी भी तरीके की पार्टनरशिप में ना जाएं, इन्वेस्टमेंट ना करें, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन उसके बाद सितंबर अक्टूबर जेवीज के लिए, जॉइंट वेंचर्स के लिए, पार्टनरशिप के लिए, ये टीम वर्क के लिए जो हम कहेंगे आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो ये थी 6 महीने के लिए जो टॉरस की प्रोफेशनल लाइफ रहने वाली है। तो आप इन सबको देखते रहें और एंजॉय करें। नेक्स्ट हम आपकी बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए। देखिए विद्यार्थियों के लिए जब भी बात करते हैं तो 5th हाउस को ही देखा जाता है और पंचम के जो लॉर्ड हैं बुध हैं। इस समय देखिए थोड़ा सा जुलाई हम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहेंगे विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि बुध आपके तीसरे भाव में है, घुमक्कड़ थोड़ा आपको बनाया हुआ है। स्टूडेंट्स भी जो टॉरस वाले हैं घूमने फिरने जा रहे हैं, मौज मस्ती में ज्यादा ध्यान है, क्योंकि शुक्र भी पूरे ही जुलाई आपके यहीं रहेंगे। फिर शुक्र आपके दूसरे भाव में आएंगे तो आपका कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत गजब का हो जाएगा, बातें बहुत अच्छी करेंगे, घर वालों को कन्विंस भी करेंगे। लेकिन पढ़ाई में उतना मन जुलाई और अगस्त में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगस्त के बाद का आपका जो समय है वो यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि मंगल भी उस समय आपके पंचम में रहेंगे, 6th हाउस में रहेंगे। तो वहां पर सूर्य की स्थिति भी आपके चौथे घर में आएगी तो काफी फोकस हो जाएंगे। और गुरु जब उच्च के होकर चलेंगे आपके 3rd हाउस में 18 अक्टूबर से, तो यहाँ पर आपका समय बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। देखिए शनि की दृष्टि है पंचम भाव पे, तो जो लोग टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं या मेहनत शनि ज्यादा कराते हैं तो मेहनत यहाँ पर फिर आपकी ज्यादा होगी। लेकिन देखिए जब शनि की दृष्टि यहाँ से हटेगी, शनि वक्रीय होंगे, हालांकि दृष्टि तो नहीं होगी, ग्रह रहता वही है, लेकिन सूर्य से जब भी कोई ग्रह वक्रीय हो जाता है तो सूर्य से उसका डिस्टेंस बढ़ जाता है कहीं ना कहीं और वो दूर हो जाता है। शनि ही एक ऐसे ग्रह हैं जिनको तीसरी दृष्टि प्राप्त है। तो यहाँ पे जो हम कहेंगे आपकी लगन को देखेंगे तो ऐसे में, और शनि ही एक ऐसे ग्रह है जो सबसे दूर तक भी देखते हैं, यानी 10वीं दृष्टि भी प्राप्त होती है। तो आपके जो है सप्तम को भी देखेंगे तो ऐसी स्थिति में शनि आपको इधर उधर ज्यादा होने नहीं देंगे, हर आपके कर्म को नोट करेंगे। तो इसलिए मौज मस्ती करेंगे लेकिन शनि आपको संभालेंगे भी। तो ये पूरा ही जो समय है आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मेहनत शनि आपसे ज्यादा मांगते हैं, स्पेशली 18 जो अक्टूबर का समय है उसके बाद मैं जरूर कहना चाहूंगी वो समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, जब गुरु की स्थिति, गुरु उच्च के हो जाएंगे 18 अक्टूबर से लेकर और 5 दिसंबर तक। ये जो समय है टॉरस के लिए, विद्यार्थियों के लिए, एकेडमिक्स के लिए काफी लाभ देने वाला होगा। अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन में जाना चाहते हैं, हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो 18 अक्टूबर से लेकर और 5 दिसंबर तक का समय अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त जब शनि वक्री रहेंगे 13 जुलाई से, तब भी थोड़ा सा हम कहेंगे कि आपकी जो चीजें हैं उनमें थोड़ा बहुत यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। लेकिन विद्यार्थियों का एक ऐसा सेगमेंट है, एकेडमिक एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो चीजें ज्यादा मेहनत करें तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। लेकिन जो बच्चे गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए जरूर हम कहेंगे, उनके लिए ये जो बाकी के 6 महीने हैं, यानी आधा साल जा चुका है, आधा अभी बाकी है, तो वहां सूर्य आपको जरूर लाभ देंगे। तो सितंबर अक्टूबर आपकी पढ़ाइयों के लिए, गवर्नमेंट की तैयारी अगर जो लोग करें उनके लिए अच्छा रहने वाला है। इसे चाहे आप नोट कर लें, सितंबर अक्टूबर में जितनी आप मेहनत करेंगे उतना बेटर आपके लिए रिजल्ट होगा। ये एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन गवर्नमेंट की जो तैयारी करेंगे वो जरूर सफल होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की। ये हमारा लास्ट सेगमेंट होता है। देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं, लेकिन जैसा कहा जाता है कि अध्यात्म के कारक गुरु हैं और केतु भी हैं और आप शुक्र हैं। तो शुक्र और गुरु की बहुत अच्छी नहीं जमती है, मौज मस्ती वाले आप ज्यादा होते हैं। लेकिन आपके घर में इस समय गुरु बैठे हैं कुटुंब में और 18 अक्टूबर तक वहीं रहेंगे, फिर उच्च के होंगे। तो यात्राएं बहुत रहने वाली हैं इस समय आपकी। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक धार्मिक यात्राएं होंगी, घूमने फिरने जाएंगे, मंदिरों के दर्शन करेंगे।
इसके अतिरिक्त अगर हम कहें तो सेकंड भाव में गुरु का होना, कुटुंब में गुरु का होना यहाँ आपके लिए बहुत अच्छे फल देने वाला है। घर में भी आपके कोई ना कोई धार्मिक आयोजन होंगे। और देखिए सुख भाव में भी, यानी आपके घर में ही प्रॉपर्टी और चीजें जो होती हैं यहाँ पर बढ़ेंगी। मंगल आपको बहुत कुछ दिलाएंगे, यहाँ पर वाहन सुख सुविधाएं बढ़ेंगे। लेकिन केतु का यहाँ होना कहीं ना कहीं थोड़ा आपस में विवाद भी करा सकता है। बात करें हम अध्यात्म की, केतु यहाँ जब ही अच्छे फल देते हैं जब आप किसी भी रूप में अध्यात्म से जुड़े रहते हैं, मोक्ष के कारक होते हैं। तो अध्यात्म अगर हम इन 6 महीनों की बात करें तो ठीक ठीक नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा हम ये नहीं कहेंगे कि आप एकदम पूजा पाठ करने वाले हैं, लेकिन 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक आप काफी एथिकल होंगे, आध्यात्मिक होंगे और धार्मिक यात्राएं भी यहाँ पर आपकी नजर आ रही हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें आपके भाग्य की तो कहना ही क्या है, क्योंकि भाग्येश ही आपके शनि हैं, भाग्य के स्वामी और कर्म के स्वामी, और बैठे हैं आपके लाभ भाव में, आपके काम भाव में, डिजायर हाउस में। तो शनि ऐसे ग्रह हैं जो टॉरस के लिए सबसे ज्यादा फल देने वाले होंगे यहाँ पर, और भाग्येश इनके बहुत मजबूत चलेंगे। हालांकि जैसा हमने बताया 13 जुलाई से जो भाग्येश हैं वो आपके वक्रीय हो जाएंगे, लेकिन वो वक्रीय होके पीछे वाले जो भाव है उसका फल देंगे, यानी अपने ही घर में अपने ही घर का फल देंगे और अपने ही घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो भाग्येश यहाँ पर आपका बहुत साथ देंगे, भाग्य आपका अच्छा रहेगा। लेकिन जरूर 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक हम कहेंगे कि देंगे जरूर, लेकिन उसकी जो स्पीड रहेगी, गति रहेगी, उसमें थोड़ा सा कमी आ सकती है। लेकिन जब शनि और राहु दोनों ही यहाँ देखेंगे तो आपको घर का सुख, वाहन का सुख, गाड़ियां, लग्जरी, वो सब वृषभ के लिए यहाँ पर बढ़ने वाला है। और शनि भाग्येश जो लाभ भाव में बैठ जाए, डिजायर हाउस में बैठ जाए, तो फिर इससे ज्यादा कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो आपके लिए इन 6 महीनों में डेफिनेटली जो आप चाहेंगे वो मिलने वाला है, भाग्य आपका साथ देगा। तो पूरे ही 6 महीनों की अगर हम बात करें तो देखिए आपके यहाँ पर ओवरऑल सारी चीजें अच्छी रहने वाली है। बस वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा आपको कटुता नहीं लानी है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, और विद्यार्थियों को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करने हैं। अन्यथा कार्य की दृष्टि से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रोफेशनल लाइफ यहाँ बहुत बेटर रहने वाली है। खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, ये आपकी मुख्य चीजें हैं। इसके साथ साथ ही अगर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी आती है, आपके जो लॉर्ड हैं, जो ईस्ट हैं, वो गॉडेस हैं, शुक्र हैं आपके वो, तो शुक्र के लिए देवी की जितनी आराधना हो वो आप अवश्य करें। देवी की आराधना करें, विशेषकर अपनी कुल देवी के आप जरूर जाएं। एक नियम बना लें कि आपको कुल देवी के जरूर भोग देके आना है, उनकी पूजाएं करनी है। और शुक्रवार के दिन अपनी कुल देवी को याद करके आप छोटी छोटी कन्याओं को अवश्य प्रसाद बांटें। कुंजिका स्रोत का पाठ आपको करना काफी लाभदायक रहेगा। इसके अतिरिक्त हनुमान चालीसा भी आप करें, गायत्री का आप जप करें सुबह के समय, और सूर्य को जल चढ़ाएं। तो जितनी भी छोटी मोटी दिक्कतें हैं वो यहाँ पर जरूर दूर होगी। एक और चीज, केतु आपके सुख भाव में बैठे हैं तो थोड़ा सा कंफर्ट आपका छीन सकते हैं, कंफर्ट जोन से आपको निकाल सकते हैं। इसलिए आप स्ट्रीट डॉग को जरूर सैटरडे के दिन कुछ भी व्हाइट चीज खिला सकते हैं, ब्रेड भी आप दे सकते हैं, इससे आपको काफी लाभ होगा। देखिए एक विशेष चीज हम बताते हैं कि किसी भी जो भी टॉरस के लोग हैं, अगर देखिए हम गोचर के आधार पर बताते हैं, पर बहुत कुछ आपकी खुद की कुंडली में शनि और शुक्र कैसे हैं, बहुत कुछ उन पर भी निर्भर करेगा। अगर शनि और शुक्र की स्थिति वहां अच्छी नहीं है तो जो हमने कहा है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, बदलाव आ सकता है, क्योंकि खुद की कुंडली भी बहुत मैटर करती है। इसलिए आप अवश्य ही जितने भी टॉरस राशि वाले लोग हैं उन्हें 6 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। 6 मुखी रुद्राक्ष पहनने से देखिए शुक्र से रिलेटेड जितने भी नेगेटिविटी है वो दूर होगा, और 6 मुखी रुद्राक्ष शुक्र को बहुत बलवान करता है। और आज के समय जो हम कहेंगे, चाहे आपको लग्जरी चाहिए हो, चाहे आपको पैसा चाहिए हो, सुख सुविधाएं, ऐश और आराम सब कुछ देने वाले वीनस होते हैं। और वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको 6 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको 6 मुखी रुद्राक्ष नहीं अवेलेबल है या नहीं मिल रहा, तो उसे आप हमारी साइट से भी ले सकते हैं। नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, वहां आप उसे प्राप्त कर सकते हैं हमारी साइट पे जाके। और वहां से लेना आपके लिए क्यों हितकारी होगा, क्योंकि वहां हम इसे पूरी तरीके से अभिमंत्रित करके देते हैं, एनर्जाइज करके, और ऑथेंटिक वहां पे रुद्राक्ष आपको प्राप्त होगा। तो आप वहां से अवश्य ही रुद्राक्ष ले 6 मुखी और उसे धारण करें। इसके साथ साथ ही अगर आपकी
आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। एक विशेष चीज की जितना सफेद और पिंक कलर यानी व्हाइट एंड पिंक का आप यूज करेंगे तो शुक्र आपके बली होंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। जाते जाते आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम शुम शुक्राय नमः लिखें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।